तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नए वीडियो में KGF चैप्टर 2। भाई इसके ऊपर हमने कई सारे वीडियो बना चुके हैं पता है, पर क्या करें जब भी हम ये फिल्म देखने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ नया दिख जाता है, जैसे कि आज दिखा। तो भाई आज के इस वीडियो में हम KGF चैप्टर 2 की कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स देखेंगे जिसे कि आप पक्का मिस कर दिए होंगे। जैसे कि ये सीन में सब माँ काली के सामने हाथ जोड़ते हैं पर वानरम नहीं। क्यों, वो भगवान को नहीं मानता क्या? मानता है ना भाई, पर अभी नहीं, क्योंकि वो अभी अपना काम कर रहा है। और उसका काम क्या है? रॉकी और KGF का रक्षा करना। और आपको तो पता ही है वानरम कटप्पा की तरह कितना ईमानदार है, इसीलिए सबसे पहले इसका लिस्ट में अपना काम आता है, उसके बाद बाकी सब कुछ। लेकिन अब ये हाथ पीछे करके खड़ा होने का क्या मतलब? तो भाई देखो, बॉडी लैंग्वेज का ये साइन को कहते हैं सुपीरियोरिटी कॉन्फिडेंस जेस्चर। मतलब अगर कोई ऐसा खड़ा है तो समझ लो वो हर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए तैयार है, और वो आपको ये महसूस कराता है कि आप वहाँ सुरक्षित हो। अरे आप सिक्योरिटी और पुलिस वालों को अक्सर ऐसे खड़े होते हुए देखे होंगे, और आपको तो पता है उन सबका क्या काम है। वैसे ही वानरम भी है, इसीलिए KGF चैप्टर 1 में भी आप देखोगे तो ज्यादातर सीन पे वानरम ऐसे ही खड़ा रहता था। और KGF चैप्टर 2 का तो आपको याद ही होगा, जहाँ कहीं भी देखो हर जगह आपको वानरम ऐसे ही खड़ा होता नजर आ जाता है। मतलब यही एक कारण था जिसकी वजह से वानरम पूजा के टाइम पर भी अपने काम में लगा हुआ था। जैसे हमारे पुलिस वाले भाई लोग हर त्योहार में हमें सुरक्षित महसूस करके खुद ऐसे ही पहरा देते हैं, वैसे यहाँ वानरम भी पूजा के टाइम पर भी पहरा दे रहा है। वैसे इसका एक और एग्जाम्पल के लिए आप RRR का राम भैया का एंट्री वाला सीन को भी आप देख सकते हो। दीपा हेगड़े 70 करोड़ का आबादी वाला देश में इतना बड़ा साम्राज्य बोल के एक डायलॉग बोलती है। मतलब इसमें वो 1981 की पॉपुलेशन को बता रही थी, जो कि टाइम के हिसाब से बिल्कुल सही है। ये बच्चा लोग पहली बार आईना देख रहे थे। वानरम जैसे बच्चों को कहता है कि शेर ऐसे शिकार नहीं करता, शेर सीधा कूद के गला दबोच के शिकार करता है। रॉकी ठीक वैसे ही अधेरा को गला दबा के मारता है। ये सीन में रॉकी सेट्टी को मार के सेट्टी का बालकनी में खड़ा होकर ये बता रहा था कि वो सेट्टी का बाप बन चुका है। मतलब पिछला पार्ट में रॉकी नीचे और सेट्टी ऊपर था ना भाई। ये सीन में रॉकी का बाइक के नीचे ऐसा दिखाकर वो हमें ये बताना चाहते हैं कि हाँ, रॉकी जब से गया था तब से ये बाइक यहाँ ऐसे ही है। ये सीन में रॉकी का लॉकेट गले पे है, क्योंकि वो फ्लैशबैक का सीन है। उसके बाद तो रॉकी रीना को लॉकेट दे दिया, और रीना जब लॉकेट रॉकी को वापस दिया तब रॉकी ने उसे गले में नहीं हाथ में पहना था। ये शायद आप जानते थे, फिर भी हमें लगा कुछ भाई लोग नहीं जानते होंगे तो बता दिया। KGF में रॉकी का हेयर स्टाइल अलग था, और KGF चैप्टर 2 में रॉकी का हेयर स्टाइल अलग है। इसीलिए फ्यूचर का सीन होने की वजह से KGF चैप्टर 1 का वो 2 सीन में भी रॉकी का हेयर स्टाइल अलग है। अब ये तो शायद आप जानते ही होंगे, कुछ भाइयों ने ये कमेंट भी किया था। पर क्या ये जानते हो कि KGF का इंटरवल में रॉकी का हेयर स्टाइल के अनुसार उसका राइट साइड में टू एल्डोराडो लिखा हुआ आता है, और KGF चैप्टर 2 में रॉकी का हेयर स्टाइल के अनुसार इंटरवल में एल्डोराडो इज माइन उसका लेफ्ट साइड में लिखा हुआ आता है। ये सीन में डीलर रॉकी को M134 गन दिखाता है, जो वन की कैथी में शिवा चलाया था। और देखो इसमें इसका स्टोरी 1978 से सीधा 1981 को जंप करता है। मतलब इसके अंदर हमें 1979 या 1980 की कोई सीन भी देखने नहीं मिला था, पर ये तो सबका न्यूज़पेपर देखने मिला है। 1979 का तो ठीक से पता नहीं, पर 1980 का पेपर आप बिल्कुल साफ देख सकते हो। क्योंकि जब बड़ी माँ से पुलिस स्टेशन को उड़ाया वो तारीख क्या था? शायद अप्रैल 22 होगा, क्योंकि वो न्यूज अप्रैल 23 1981 को आया था। 1981 में न्यूज़पेपर का कीमत क्या था अब ये तो पता नहीं, पर इसमें 50 पैसे दिखा रहा है। और क्या आपको पता है KGF चैप्टर 1 की पुलिस स्टेशन वाला सीन में पुलिस लोग इतना डर क्यों रहे थे? शायद ये बड़ी माँ वाला कांड रॉकी ने इसके पहले ही किया था, इसलिए जब जब रॉकी पुलिस स्टेशन में आ जाता है सब डर जाते हैं। अच्छा चलो ये सब तो ठीक है, रमिका से रॉकी को राक्षस क्यों बोली ये आपको पता है क्या? अब देखो ज्यादातर भाई लोग यही बोलेंगे कि रमिका ने रॉकी को गुरु पंडियन को मारते हुए देखा इसीलिए उसे ऐसा बोला। तो हाँ शायद ये हो सकता है, क्योंकि रॉकी जिस तरह से गुस्से में आकर पार्लियामेंट में घुसकर गुरु पंडियन को मैगजीन खाली होने तक मारा, उसे देखकर कोई भी यही कहेगा। पर भाई हमें लगता है सिर्फ यही एक वजह काफी नहीं है। अच्छा चलो हमें ये बताओ, रमिका सेन रॉकी को कैसे जानती थी? राघवन के जरिए। और राघवन रॉकी को कैसे जानता था? उसके टीम के जरिए। मतलब राघवन अपने टीम के जरिए जितना भी जानता था उतना ही वो रमिका सेन को आकर बताया था, और रमिका सेन रॉकी के बारे में सिर्फ उतना ही जानती थी जितना कि राघवन ने उसे बताया था। तो मतलब रमिका क्या समझेगी यार? राघवन की टीम, राघवन या रमिका सेन कोई भी वहाँ से लोग और उनके दुख भरी कहानी तो सुनी ही नहीं। सुनिए तो सिर्फ वहाँ का इलीगल धंधा, KGF पे राज और उनके ओवर पावर के बारे में, जिस पावर से कि वो अखबार बदल के गेम चेंज कर देते हैं। तो क्यों नहीं रमिका सेन रॉकी को राक्षस बोलेगी बताओ? KGF में फंसे लोग और उन्हें बचाने का कहानी भी थोड़ा बहुत सुन ली होती तो शायद रमिका सेन रॉकी के बारे में कुछ और सोचती। खैर देखा जाए तो इसका एक और रीजन भी है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि रॉकी ने और 16 देशों में भी तबाही मचा के रखा था, और ये बात हमें रॉकी समंदर में डूबने के बाद पता चलता है, पर रमिका सेन ये बात पहले से जानती थी। अब देखो पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या होता है ना कि रमिका सेन को कहा जाता है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिकन और इंडोनेशियन नेवी रॉकी के पीछे क्यों पड़े थे। तभी रमिका सेन समझ जाते हैं कि वो लोग रॉकी के पीछे क्यों पड़े थे। इसीलिए रमिका वो फाइल लाने के लिए कहती है, जिससे कि अमेरिका की CIA से जॉन बुकर नाम का व्यक्ति 3 महीना पहले से देकर चला गया था, और साथ में ये भी कहा था कि इसे केयरफुली पढ़ लेना। लेकिन रमिका सेन तभी शायद ना पढ़ के उसे रख दिए थे। मतलब भले ही रमिका सेन 16 देशों में
रोकी का कांड करने वाला फाइल वो डूबने के बाद पढ़ रहे हो, पर वो ये बात 3 महीना पहले से ही जानते थे कि रोकी सिर्फ केजीएफ या इंडिया में ही नहीं और 16 देशों में भी तबाही मचा के रखा है। फिर उसके ऊपर से गर्मा गर्म गुरु पढ़ने वाला सीन लाइव सामने ही देखने मिल जाता है, तो डायरेक्ट डेथ वारंट पे साइन करके राक्षस वाला डायलॉग मारेंगे ना भाई। खैर अब जब फिल्म मेकर्स पोस्ट क्रेडिट सीन को खत्म करते हैं और रोकी का 16 देश वाला कांड हम सबको बताते हैं, तब हमें ये रोकी का बाहरी देश में भोकाल मचाने वाला कुछ सीन भी दिखाते हैं, जिसे देखकर लगता है कि केजीएफ चैप्टर 3 के लिए ये भी एक बहुत बड़ा हिंट है। ठीक है, अब देखो इसमें ना कुछ अनसुलझे सीन भी है, जैसे कि रीना ये मोहतरमा केजीएफ के एंडिंग में वहाँ जो गया वो मेरा आशिक है बोल के कमल को कहती है, पर जब केजीएफ 2 स्टार्ट हो जाता है तो रीना फिर से अपने एटीट्यूड वाला पुराना अवतार में लौट आती है। ऐसा क्यों? फिर इसमें 2 जगह पर डायलॉग को बीप भी किया गया है, एक वो सेट्टी के सीन पर और दूसरा ये रमिका से मिलने वाला सीन पर। तो यहाँ रोकी ने क्या बोला होगा, गाली दी है क्या? आपको पता हो तो कमेंट करके बताओ। और हाँ, इसके बाद वो रीना का बुरा सपना के बारे में भी एक अफवाह फैल रहा था कि जो सब कुछ भी हुआ है वो झूठ था और सपना था। तो भाई देखो ये सही नहीं लगता, क्योंकि अगर किसी को सपना आता है तो उसका सपने में मौत होते ही वो जाग जाता है, लेकिन यहाँ तो रीना का मरना, उसे दफनाना सब दिखा रहे हैं, तो ये कैसे सपना हो सकता है बताओ? लेकिन उसका बुरा सपना वाला कुछ तो कांड है जो कि एक रहस्य बनकर रह गया है ना। ठीक है, तो भैया बस आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको इन सब के बारे में क्या कहना है मैं कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।